August is coming and this means Independence Day is coming. So everybody happy Independence Day. हम अपने आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं. But the question is, where is independence? Where is the freedom? You know the meaning of independence? Independence means आज़ादी, आज़ाद, independent. हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं. But the question is, where is the freedom? आज़ादी कहाँ है? 14 अगस्त को सब लोग ग्रीन वाइट ड्रेसेस पहनेंगे, अपने घरों में नारे लगाएंगे, तारीखी जगहों पे जाएंगे पाकिस्तान के टू शो एवरीबडी दैट वी आर इंडिपेंडेंट. ये दिखाने जाएंगे हम लोगों को. बट फिर भी हम रियलिटी को छुपा नहीं सकते. कहाँ है आज़ादी आखिर? कहाँ है? पाकिस्तान के मुल्क में ही एक शहर है ना, आज़ाद कश्मीर. आज़ाद कश्मीर नाम है उसका, आज़ाद कश्मीर. आज़ाद मीन्स दे कैन डू एवरीथिंग. बट वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? दे आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट देयर राइट्स. वो कुछ डिमांड नहीं कर रहे, ठीक है? वो कोई गलत चीज डिमांड नहीं कर रहे. दे आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट देयर राइट्स. छोटे छोटे बच्चे अपने राइट्स के बारे में जो है बात कर रहे हैं. उनके साथ क्या हो रहा है? उनके ऊपर गोलियां बरस रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, हमारी माओं के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर. क्या हो रहा है? और ये सब कौन कर रहा है? ये सब हम पाकिस्तानी मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम लोग हम कहते हैं हम एक आजाद मुल्क हैं, आजाद कंट्री हैं, लेकिन फिर से वही सवाल कि कहाँ है आज़ादी? एक ऐसे मुल्क में आज़ाद हैं हम जहाँ पर रात को कोई लड़की कंफर्टेबल हो के, रात को तो दूर दिन को कोई लड़की कंफर्टेबल होके बाहर नहीं जा सकती. आए दिन सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़, 4 साल की बच्ची के साथ ये हो गया, 5 साल की बच्ची छोड़ो बच्चों के साथ ये हो गया, वो हो गया. कहाँ है हम आज़ाद? लड़की बुरखे में जाए, अबाए में जाए, हिजाब में जाए या फिर वैसे जाए, दे आर नॉट सेफ. दे डिडंट फील सेफ अराउंड देयर ओन सोसाइटी. वो अपनी सोसाइटी के गिर्द सेफ नहीं फील करती. देन हाउ कैन वी से दैट वी आर इंडिपेंडेंट? कहाँ है आज़ादी? इंडिया में जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है. पाकिस्तान की जेंजी, दे आर लाइक डाइंग फॉर के बस हम एक बॉर्डर का मसला है, बस एक बॉर्डर का मसला है, बॉर्डर खुल जाए हम लोग वहां जाके प्रोटेस्ट करेंगे. बट जब यहाँ पे आपकी कंट्री में, आपके एक शहर के ऊपर इतना सब कुछ हो रहा है, वहां के लोग वहां पे जाके आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? वहां तो बॉर्डर भी नहीं है. क्या बॉर्डर है वहां पे? कोई आपको वहां जाने से रोक रहा है? नहीं. दूसरी कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर जेंजी ने प्रोटेस्ट किया, पूरी दुनिया ने एंजॉय किया. ठीक है, मीम्स बनी, बहुत मजा आया, कोई कॉकरोच बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, सबने क्या किया? एंजॉय किया. बट अब जब यहाँ हमारे पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे अपने राइट्स के बारे में बात करें तो उनके साथ क्या हो रहा है? उनके ऊपर बंदूकें चल रही हैं. एक माँ अपने पांच माँ के छोटे बेटे का अपना जो है ना, वो कश्मीर में एक माँ अपने 5 माँ के छोटे बेटे का एक सिरलक लेने के लिए घर से निकली. एंड पीपल वर, कश्मीर के लोग जो हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लिए. एंड उन्होंने रोड क्रॉस करना चाहा और वो माँ जो है वो रोड क्रॉस कर रही थी और उन जो पुलिस थी वहाँ की, देवर वो गोलियां चला रहे थे लोगों पे. एंड गोली चलाते चलाते उन्होंने उस माँ पे भी गोली चला दी. अब उसका क्या कसूर है? उस 5 माँ के बच्चे का क्या कसूर है? उस माँ का कसूर है? ये तो एक बहुत छोटी बात मैंने आपको बताई है. ना जाने वहां पर कितने घर, कितनी माएँ, कितने लोग, कितने बच्चे उजड़ चुके हैं. कौन कर रहा है ये सब? हमें वहां जाने की तो बहुत हो रही है कि वहां के लोग जो हैं अपनी स्टडी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, ब्रो जेंजी प्रोटेस्ट कर रही है. बट जब यहाँ पे हमारे अपने लोग सेफ नहीं हैं, हमारे अपने लोगों को इतना कुछ हो रहा है, हम उनके साथ क्यों खड़े नहीं होते? यहाँ पे जो है ना, ये भी एक शायद ट्रेंड ही बन चुका है. अब कश्मीर जो है ना वो दे आर सर्वाइविंग एंड एवरीबडी इज मेकिंग रील्स ऑन इट, मेकिंग टिकटॉक्स, रिएक्शन दे रहे हैं अपना. इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड. 10 दिन ये ट्रेंड रहेगा, 25 दिन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा महीना रह लेगा. उसके बाद फिर क्या होगा? सेम वही चल जाएगा. लेकिन वहां पे जिन लोगों की, जिन माँ के बच्चे उजड़ गए, जिनके पूरे खानदान तबाह बर्बाद हो गई, उनका क्या हो गया? उनकी तो सारी जिंदगी उजड़ गई ना. उनका क्या होगा? हमारे स्कूल्स में क्या सिखाया जाता है हमें? आपके नेल्स क्यों बड़े हैं, आपने तीत क्यों ब्रश किए, आपके बाल क्यों लंबे हैं, आपने आगे से बाल क्यों निकाले हैं? ये सब सिखाया जाता है हमें हमारे स्कूल में कि ये सब अगर आप चीजें करोगे ना
then it means कि आप लोग बहुत कोई जाहिल स्टूडेंट, जाहिल किस्म के बच्चे हो, आपको कुछ पता नहीं, आपको माशरे में रहने का पता नहीं, आपको मैनर्स नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दें ना कि माशरे में रहना कैसे है, दूसरों को, लोगों को ट्रीट कैसे करना है, इस्लाम के बारे में थोड़ा उनको गाइड कर दें कि बेटा आपने रोज़ाना 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, बेटा आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, कहीं जाना है बैठना कैसे है, औरतों से कैसे बात करनी है, अपनी नजरें नीचे रखनी है जब चलना है या ऊपर रखनी है। अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए ना तो आई गेस के हमारे इकोनॉमी, हमारे बच्चे बहुत बेटर हो जाएंगे। और ये कोई ना चीज़ें वहाँ से नहीं स्टार्ट होती, 9th 10th आगे से कॉलेजेस लेवल से नहीं, ये चीज़ें ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाती हैं बच्चों को। आपने नेल नहीं बड़े रखने, आपने बाल नहीं रखने, आप इससे बहुत जो है ना वो लाइक रूड स्टूडेंट हो गए आप, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना लाइक अगर कोई बच्ची प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, वो ब्राइट स्टूडेंट है कोई, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए उसने अपने बाल अच्छे से बनाए हुए हैं एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, शी इज लुकिंग एक्टिव, देन इट मीन्स कि वो दूसरे लोगों की अटेंशन अपनी तरफ लेके आ रही है, वो अटेंशन सीख कर कहलाएगी। ये हमारे स्कूल्स में हमें सिखाया जाता है। क्या हम आज़ाद हैं? यहाँ पर कोई लड़की रात को, दिन को कभी भी बाहर अकेले नहीं जा सकती। क्या हम आज़ाद हैं? हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोल सकते। क्या हम आज़ाद हैं? खैर सब कुछ छोड़ो, नाम तो हमने बहुत अच्छा दिया है, आज़ाद कश्मीर। अपने फ्रीडम के बारे में बोल सकते हैं? नहीं। क्या वो अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में बोल सकते हैं? नहीं। क्या उनके पास इस चीज का राइट है कि वो अपने हकूक लोगों से मांगे? नहीं। तो आखिर कहाँ है आज़ादी? उन कश्मीरियों की आज़ादी कहाँ है जहाँ छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड उनके ऊपर बंदूकें चलाई जा रही हैं एंड वो कोई इंडिया के लोग आगे बंदूकें नहीं चला रहे, वो हम ही लोग हैं। The most painful truth is Kashmiris are being attacked by those they accept to beside them, to protect them as brothers, while Palestine faces Israel and Kashmiris are facing betrayal from its own. 50+ days से वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं and what we are doing. 50+ days there is no internet, there is no service, there is no news, there is no electricity. But कब तक हम चुप करके बैठे रहेंगे? कब तक चुप बैठेंगे? यहाँ पाकिस्तान में कई लोग हैं they are raising their voices. कब तक हम खामोश रहेंगे? The time comes again and they again remind us that they care about Kashmir, not Kashmiris. This is literally the peak stage that our Kashmir is bleeding and we have no reaction. जब फलस्तीन में सब कुछ हो रहा था तब तो सब लोग कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, वो दूसरी कंट्री है, हम वहां जाके क्या करेंगे। बट अब तो हमारी कंट्री में सब कुछ हो रहा है ना, हमारे लोगों के साथ सब कुछ हो रहा है ना, हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे? We have to speak about it. There are a lot of people who are talking and giving lectures about democracy, patriotism, freedom and human rights. But what democracy? What patriotism? What freedom? What human rights? When your own peoples are bleeding and your strains stay silent, don't lecture anyone about it. Right now it seems like that there is only Kashmiris who are standing with Kashmiris. As a Pakistani, I am tired of watching the news about Kashmiris, about the lectures of patriotism. We had to take action. We had to do something. हम लोग कब तक इस तरह से लोगों को समझाते रहेंगे? हम लोग कब तक बोलते रहेंगे? Like there are some influencers who have social media handles and they are talking about like this is a good thing that हम लोग लोगों को उससे अवेयर कर रहे हैं, but अवेयर करना is a big thing, but we had to take action about it. क्योंकि वहाँ के भी लोग हमारे लोग हैं, वो हमारी सरजमीन है, वो ऐसी सरजमीन है जहाँ पे हम लोग अपनी वेकेशंस मनाने जाते हैं, समर वेकेशंस। हो कश्मीर चलो, हम कश्मीर एक ऐसी वादी है, बहुत खूबसूरत वादी है, ये है वो है। स्कूल्स में हम लोग को ये पढ़ाया जाता है दैट कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब कश्मीर पाकिस्तान बन गया है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों के साथ जब बुरा हो रहा है तो हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? We as a Pakistani have to raise their voices alive. Silence was never neutral. It's always a choice. We had to stand with Azad Kashmir.
बिकॉज सिर्फ वहाँ की सरजमीन ही हमारी अपनी नहीं है, वहाँ के लोग भी हमारे अपने हैं और हमें उन लोगों का साथ देना होगा। अगर हम लोग की जो है कदम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो हम यहाँ रह के दुआ भी कर सकते हैं, बट हमें उन लोगों का साथ देना होगा। हमें जिस चीज़ को एक ट्रेंड समझ के फॉलो नहीं करना चाहिए। एवरीबडी इज फॉलोइंग द ट्रेंड, बट देयर आर सम पीपल हु रियली केयर अबाउट इट। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस बारे में बोलते हैं, बात करते हैं और लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं कुछ लोग तो प्रोटेस्ट के लिए, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। बट कब तक हम लोग जो है इस तरह से देखते रहेंगे, क्योंकि वहाँ के भी लोग हमारे अपने। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, जब तक बात इनके घर के अंदर तक नहीं हो जाती ना, वो मसला दूसरे शहर का ही रहता है। अभी भी काफ़ी सारे पाकिस्तानियों का माइंडसेट यही है कि ये हमारे शहर में नहीं हो रहा, ये वहाँ का शहर है, वहाँ का मसला है, वहाँ के लोग खुद ही जाने। बट जब उनके अपने शहर में ये मसला होगा तब उनको उसकी जो है ना वो अजियत समझ में आएगी कि वहाँ के लोग क्या क्या अजियतें, क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, उन छोटे छोटे बच्चों को कोई कसूर नहीं है। They did not even know their own name। उनको अपने आप का नाम भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं, क्या हैं, और वहाँ के लोगों के साथ मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। उनको छोटे छोटे बच्चों को, माओ को, बहनों को, बेटियों को, लड़कियों की इज्जतें, माओ की इज्जतें उजड़ रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? We're just making videos, just laughing on memes, just watching and scrolling reels. What we are doing? 14th of August is coming, बहुत करीब आ चुकी है, and everybody is going to celebrate it. जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं। But the question is कि आज़ादी कहाँ है? हमारा अपना एक छोटा सा शहर जिसका नाम है आज़ाद कश्मीर, वही आज़ाद नहीं है, तो हम क्या आज़ादी मनाएंगे? वहाँ के लोग पता नहीं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कईयों की तो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। क्योंकि अगर उन सारी फैमिलीज में से कोई एक बंदे को भी अगर कुछ होता है ना, देन इट मीन्स कि वो पूरा खानदान उजड़ चुका है, पूरा खानदान बर्बाद हुआ। सिर्फ एक बंदा बर्बाद नहीं होता, अगर एक खानदान का एक बंदा उनको छोड़ के जाता है ना, तो उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती है, क्योंकि यू डोंट नो कि एक बंदे की उनकी फैमिली में क्या अहमियत होती है। और हम लोग इंडिपेंडेंस से मनाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ हम आज़ादी नहीं है, जहाँ एक औरत आज़ाद नहीं है। औरत तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे आज़ाद नहीं है, छोटी छोटी बच्चियाँ आज़ाद नहीं है, अपने घर में रह के भी आज़ाद नहीं है। उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने लोग ही ऐसे निकल आते हैं। वी हैड टू टेक एक्शन अबाउट इट। खैर, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद कोई व्यूज ट्रेंड फॉलो करना या ये सब कुछ करना नहीं था। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी दैट आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड टेल द पीपल अबाउट इट दैट प्लीज़ वेक अप, प्लीज़ वेक अप। क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि पहले इंडिया में जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था एंड पाकिस्तानी वाज डाइंग, वो लोग मर रहे थे वहाँ जाने के लिए कि हम भी इनके साथ जाके प्रोटेस्ट करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। मुझे लगता है बस इंजॉय के लिए कह रहे थे दैट कि हम भी वहाँ जाके मजे करेंगे। बट हाँ, जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे सब लोग भी सेम नहीं होते। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल या लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु आर रियली टॉकिंग अबाउट इट, बट देयर आर सम हु आर ओनली फॉलोइंग ट्रेंड्स। एंड जो लोग इसके बारे में लगातार बात करेंगे, क्या करेंगे, उनका अकाउंट बैन कर देंगे या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनकी वीडियोस डिलीट कर दी जाएंगी। हमारे मुल्क में यही तो होता आ रहा है। खैर, जस्ट ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना था दैट प्लीज स्टैंड अबाउट आवर ओन पीपल। ये कोई बॉर्डर के बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही। फ़लस्तीन को तो चलो हम सब लोग कहते थे कि वो दूसरी कंट्री है, हम लोग वहाँ किस तरह से जाएंगे, लेकिन ये हमारा अपना शहर है, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी सरजमीन है। ये वही जगह है जहाँ पे हम अपने वेकेशंस मनाने जाते हैं, जिसकी हम रील्स देखते हैं, जो हम देखते हैं कि इतनी खूबसूरत वादी है कश्मीर, जिसकी बचपन में हम लोग स्टेजेस पे चढ़ के टैबलोस किया करते थे इनके नेशनल सॉन्ग्स के पीछे। ये वो कंट्री है, ये वो सरजमीन है, ये हमारे अपने लोग हैं एंड पाकिस्तान हमारी अपनी कंट्री है। फिर आज की वीडियो सिर्फ मैं पाकिस्तान के बारे में बनाना चाहती थी दैट वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, बट कहाँ है आज़ादी? शुरू में भी यही सवाल था दैट वेयर इज फ्रीडम, एंड अब भी यही सवाल है दैट वेयर इज फ्रीडम। पाकिस्तान को हम एक आज़ाद मुल्क कहते हैं, बहुत अच्छी तारीख है, बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हमारा अपना पाकिस्तान। लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स, कुछ राइट्स ऐसे हैं, कुछ वुमेन्स के राइट्स, कुछ लोगों के राइट्स, कुछ चीज़ें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, जिनकी कमी है इस मुल्क में। एंड आई थिंक सो वी हैड टू टेक एक्शन ऑन इट एंड वी हैड टू रेज आवर वॉइसेस। फिर आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि हम आज़ाद कश्मीर के साथ हैं, थे और रहेंगे।
एंड वी आर पाकिस्तानीज एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज। और बस पाकिस्तान बहुत हसीन मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, ठीक है। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर उसकी कुछ खूबियाँ तो उसमें कुछ खामियाँ भी होती हैं। सो देयर आर सम एंड बहुत यकीन है कि यहाँ के लोग इस चीज़ को समझेंगे एंड इस चीज़ को पूरा ज़रूर करेंगे। सो दिस वॉज माई लिटल वीडियो, नहीं कह लो कि एक मेरी बात थी, एक मेरा मैसेज था जो कि आप सब तक पहुँचाना था। होप सो यू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं इस तरह की पता नहीं कैसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।